हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज बात करेंगे अगला हफ्ता जो है वो इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है, भारत के लिए कैसा रहने वाला है। पिछली प्रेडिक्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। 2 दिन बचे हैं, लेट्स सी और क्या होता है। बट काफ़ी रेवलेशंस जो कार्ड ने इंडिकेट की थी वो हैं। तो लेट्स सी कि अगले हफ्ते में क्या होने वाला है, विच मीन्स दैट 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक इंडिया के लिए क्या क्या होने वाला है और हमें इंडिया में क्या देखने को मिलने वाला है। सो लेट्स सी 8 अगस्त टू 14 August, Knights Angels, India, 8 अगस्त टू 14 अगस्त, इंडिया की एनर्जी कैसी रहने वाली है, इंडिया में क्या होने वाला है, हमें क्या देखने को मिलने वाला है हमारे देश में 8 से 14 अगस्त। सो पहला कार्ड जो है वो एम्प्रेस का कार्ड आया है। ब्यूटीफुल कार्ड इट इज़, क्योंकि यहाँ पे आप अर्थ की एनर्जी देख सकते हो। यहाँ पे आप कहीं समंदर या फिश जो है वो अलग साइड पे जाती हुई और बहुत सारी चीज़ें बाहर आने की एनर्जी देख सकते हो। मून की एनर्जी इस कार्ड में है। एम्प्रेस का कार्ड है। सबसे पहली एनर्जी जो है मुझे रिवलेशन की एनर्जी जो है, यूजुअली एम्प्रेस को मैं इस तरह से इंटरप्रेट नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे रिवलेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। जो भी चीज़ें बहुत समय से अगर आप देखें तो यहाँ मछलियाँ उस तरफ जा रही हैं और समंदर शिफ्ट हो रहा है और इसकी बॉडी जो है वो अपर बॉडी जो है वो एक्चुअली समंदर के साथ कवर्ड थी, तो वो अब वो खाली हो रही है, अब वो जगह खत्म खाली हो रही है। दैट मीन्स रिवलेशंस, तो बहुत सारी रिवलेशंस की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, ये प्रेगनेंसी की तरह अर्थ को बनाया गया है। एक तरह से प्रेगनेंसी की एनर्जी है और प्रेगनेंसी जो होती है उसके बाद डिलीवरी होती है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी रिवलेशंस और उसके बाद उसका रिजल्ट डिलीवर होने की एनर्जी जो है वो भी दिखाई दे रही है। और कहीं ये एनर्जी मून के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि इल्यूजन्स जो अब तक रखी गई थी, उन इल्यूजन्स के खत्म होने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। लवर्स का कार्ड है सेकंड, और लवर्स का कार्ड जो है अर्थ मतलब एम्प्रेस की एनर्जी के साथ लवर्स का कार्ड आया है। इसका मतलब है कनेक्शंस और चॉइसेस। दो चीज़ें जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, वो ग्रोथ को लेकर जो चॉइसेस करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल एनर्जी है, तो डेफिनेटली इंटरनल सोच समझ के डिसीजन लेने की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे बो एंड एरो जो है वो एक आपको दिखाई दे रहा है। टारगेट पे, निशाने पे चीज़ें होना जो है उसकी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लिए कुछ बहुत विन विन सिचुएशंस जो हैं इस हफ्ते में मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि आखिरी कार्ड मैंने अभी तक देखा नहीं, लेकिन यहाँ पे 3 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, फिर से 6 की एनर्जी है। दिस इज़ लाइक स्टैंडिंग ऑन अ पेडेस्टल और स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज। तो कहीं आपको मिड स्टेज आना पड़ेगा और लाइमलाइट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी और वो सारी चीज़ें जो हैं सामने होके दिखानी पड़ेंगी। तो इट लुक्स लाइक बहुत सारे ऐसे राज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस, बहुत सारे ऐसा पैसा, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो बहुत समय से छुपा के रखे थे, बहुत समय से कवर अप करके रखे हुए थे एक पार्टनरशिप में, बहुत समय से किसी मदर एनर्जी ने कवर करके रखे हुए थे। ऑल ऑफ दैट इज कमिंग आउट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के सामने बहुत सारी रिवलेशंस जो हैं वो आने वाली है। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसी लग रही है जहाँ पे देयर इज़ इंडिया जो है वो सेंटर स्टेज पे किसी चॉइस को लेकर आने वाला है और इंडिया के लिए चॉइस करना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। देयर माइट बी कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सिचुएशन जहाँ पे इंडिया को अपने आप को थोड़ा सा अलूफ रखना ज़रूरी होगा, थोड़ा सा साइड पे रखना ज़रूरी होगा। कुछ चीज़ों को, कुछ इन्फॉर्मेशन को अपने पास दबा के रखना ज़रूरी होगा व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल सिचुएशंस या किसी और कंट्री के साथ के सिचुएशंस, क्योंकि वो भी एक एनर्जी मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट मोर वी सी फॉर इंडिया फॉर दिस 8 to 14th। सो 8 to 14th मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए 8 to 14 देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग ऑफ समथिंग। और ये न्यू बिगिनिंग बहुत पावरफुल होने वाली है, क्योंकि इफ़ यू सी सन की एनर्जी है जो 10 की एनर्जी होती है, और फिर से इसकी एनर्जी है जो विन की नई बिगिनिंग की एनर्जी होती है। सो वॉन्ट 1 की एनर्जी और 4 + 2 6 की एनर्जी होती है, और 6 की एनर्जी यहाँ पर भी आई है। तो 6 की एनर्जी जो होती है वो कहीं ना कहीं 4 और 6, मैंने 2 के जितने भी मतलब 2, 4, 6, 8 दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स, बट 4 की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट विक्ट्री ओवर डेविल, इफ आई से विक्ट्री ओवर डेविल, इट विल एक्चुअली बी राइट। इंडिया किसी ना किसी तरह से कोई इतिहास लिखने वाला है। इंडिया किसी ना किसी तरह से कोई ऐसा बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला है जो शायद अब तक नहीं हुआ था। किसी कंट्री के साथ एक नई टाई अप, एक नया कॉन्ट्रैक्ट, एक नया अग्रीमेंट भी हो सकता है। किसी को स्टॉप करने के लिए, किसी को एक तरह से शैतान को लाचार करने के लिए, शैतान को बंद करने के लिए किसी तरह का फैसला जो है वो हो सकता है। सो दिस इज़ लुकिंग लाइक अ न्यू बिगिनिंग, जो एक्चुअली किसी डिफ़िकल्ट एनर्जी को, किसी नेगेटिव
नेगेटिविटी को, किसी डीमन को प्रॉब्लम में डालेगी या स्टक करेगी। दिस कुड ऑल्सो बी जहाँ पे इंडिया में कोई पर्सन जो है ऐसा पकड़ा जाए या ऐसा अरेस्ट कोई हो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, मतलब विच इज़ लाइक अ फुल डीमन एनर्जी, और उसको सही अगर मतलब बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स लगा के उसको अरेस्ट करना पड़ेगा और बहुत सारे सबूत होंगे कि वो पर्सन जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा फिर। सो ये दो एनर्जीज जो हैं वो मुझे इंडिया के लिए बहुत स्ट्रांग लग रही है। दिस इज ऑल्सो लिटिल अबाउट बॉर्डर एनर्जी, तो थोड़ा सा बॉर्डर्स को लेकर इंडिया को केयरफुल रहना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर इंडिया। ओके, ये तो बहुत सॉलिड तरीके से कार्ड्स आए। सो वी हैव 3-4 cards on one side and 1 card on one side. So let's see. पहली एनर्जी फिर से 6 of Pentacle की एनर्जी आई है। 6 of Pentacle मनी एनर्जी जो है वो होती है। सेकंड 10 of Pentacle की एनर्जी आई है, फिर से मनी एनर्जी है। दिस इज मनी एंड फैमिली मनी, राइट। तो 10 of Pentacle जो है एक परिवार जिसके पास बहुत सारा पैसा है। 6 of Pentacle जो पैसा मतलब उनको लगता है उनका है या लीगल इलीगल अलग अलग मीन से रखा गया है। वर्ल्ड, दिस इज लाइक, और मून है पीछे, तो इल्यूजन्स या चीज़ों का दुनिया के सामने बिल्कुल सामने आना। और ये किंग ऑफ पेंटिकल अपना एक तिजोरी लेके अपने महल से दूर भाग कर आ गया है, लेकिन यू कैन सी इसकी तिजोरी में क्या क्या है, आप वो देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ नंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ साइंस और कुछ नंबर्स हैं यहाँ पर नीचे एक कॉइन में। सो इन्फॉर्मेशन दुनिया के सामने आना, एक किंग और एक क्वीन। वाओ, ओके, सो दिस इज लाइक 2 people, राइट। किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल, मनी एनर्जी से रिलेटेड किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल, और एस ऑफ स्वॉर्ड, कम्युनिकेशन, ट्रूथ, दैट स्वॉर्ड राइजिंग, दैट एनर्जी राइजिंग, द रियलिटी। और जो लास्ट कार्ड ऊपर से उल्टा गिरा था 10 of Wands, फाइनली समथिंग मूविंग टुवर्ड्स कंप्लीशन। अ फायर जो कंप्लीशन लेकर आएगी। अगर आप देखो तो इसकी ड्रेस पे फायर आग लग गई है, राइट। वो ये, and she's standing very comfortably still with this fire, but because this fire probably is part of her and it was meant to happen. So the castle जो actually गलत एनर्जी पे टिकी हुई है, उस कैसल में, उस महल में आग लगना, उनके अपने कपड़ों में आग लगना, फाइनली उस हीट को महसूस करना कि क्या होती है, और हेल्पलेसनेस, लाइक उस करने के बाद भी कुछ ना कर पाए, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो आई डू फील नेक्स्ट वीक इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर 2 people एटलीस्ट, अ मेल एंड अ फीमेल। और वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं हमेशा, बट देर आर गोइंग टू बी सम वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस। मुझे क्यों राखी सावंत दिखाई दे रही है, आई डोंट नो व्हाट इज विद हर, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसे राखी सावंत की एनर्जी अचानक से, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग फील ऑफ राखी सावंत। आई काइंड ऑफ फेल्ट, आई डोंट नो व्हाई, बट देयर माइट बी सम रेलेवेंसी नेक्स्ट वीक, मैं बोल नहीं सकती। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया के लिए एक तो जो मनी ट्रायल, मनी एनर्जीज, मनी छुपा हुआ है, रखा है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बहुत सारे चेंजेस लाने वाली हैं। दूसरा, दुनिया के सामने इंडिया के बहुत सारे राज, बहुत सारी इल्यूजन्स, बहुत सारी अनक्लैरिटीज जो है वो क्लियर होने वाली हैं। इट इज़ गोइंग टू मेक इंडिया ओनली पावरफुल। और तीसरा, मुझे इंडिया के लिए कुछ कंप्लीशन एनर्जीज लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 of Pentacle, 10 of Wands, 2 10s आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत पावरफुली कंप्लीशन की तरफ जाएंगी और कुछ बहुत पावरफुल कम्युनिकेशंस आएंगी। देयर कुड ऑल्सो बी मनी रिलेटेड कोई बहुत बड़ा डिसीजन जो है लिया जाए, जिसमें कुछ और कंट्रीज भी इन्वॉल्व हों इंडिया के साथ, क्योंकि इट इज़ ऑल मनी, दिस इज़ लाइक ऑल मनी कम्युनिकेशन। किंग, क्वीन पेंटिकल, 10, 6 पेंटिकल, दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू मनी। सो मनी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ा डिसीजन, कोई बहुत बड़ी सिचुएशन जो है दैट कैन कम अप फॉर इंडिया। और ये मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर इंडिया, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी जो है मुझे इंडिया के लिए फेवरेबल लग रही है, लाइक लॉन्ग टर्म। बट कुछ लोग जो हैं वो स्टक सिचुएशन में डेफिनेटली जा रहे हैं। यहाँ पे इंटेंशन की एनर्जी, लाइक आई सेड, 22 इज़ वेरी लाइक, दिस इज़ अगेन 4 नंबर, राइट। 4 इज़ वेरी पावरफुल दिस मंथ। 22 की एनर्जी है, इंटेंशन की एनर्जी है। देयर इज़ अ आउल सिटिंग ऑन अ एग विद अ फ्लावर, राइट। और बहुत फ्रेजाइल है, इफ़ यू सी, ये भी बहुत फ्रेजाइल है, हवा के साथ उड़ जाएगा। एग भी बहुत फ्रेजाइल होता है, राइट। सो दिस इज समथिंग जो बहुत फ्रेजाइल एनर्जी है, और उस फ्रेजिलिटी का या तो आप फायदा उठा सकते हो, या फिर आप उस फ्रेजाइल एनर्जी को संभाल कर रख सकते हो। दिस इज डेलिब्रेट, क्लियर इंटेंशंस हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। सो जब आपकी इंटेंशंस क्लियर होती हैं तो आप दुनिया को बदल सकते हो। आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बहुत सारा चेंज ला सकते हैं, जो
इंटेंशंस जो इंस्पायर्ड होती हैं वो आसमान में जादुई तीर छोड़ने जैसी होती हैं। यूनिवर्स जो है वो आपके लिए, जो भी इंग्लिश जानते हैं उनके लिए पढ़ सकते हैं ना, तो इसलिए आगे कर दिया। दो यूनिवर्स जो है वो आपके लिए गिफ्ट ला रहा है। आप अपना मार्क जो है हिट कर रहे हो। रिकग्निशन की एनर्जी है, जहाँ पे आपने जो भी काम किया है उसकी एक रियलिटी जो है वो सामने आएगी। आपकी पावर और इंटेंशन जो है एक साथ मिक्स होगी और फील्ड में वो एनर्जी आएगी। सिंक्रोनिसिटीज़ जो हैं वर्क करेंगी मैजिक की तरह, और अच्छी इंटेंशंस जो हैं वो फ्रूटफुल होंगी। सो यहाँ पे दिस इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्लैरिटी, डिटैचमेंट, फ्रूटफुलनेस, अच्छी एनर्जीज़ का फ्रूटफुल होना, ट्रूथ का फ्रूटफुल होना, और किसी बहुत बड़े सच का क्लियर होना, बाहर आना। इंडिया को अपनी बोलते हैं कई बार वनरेबिलिटी जो है ना दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस वनरेबिलिटी को दिखाकर आप अपने आप को बहुत बदल सकते हो। तो इंडिया की वनरेबिलिटी मुझे लगता है बाहर आएगी, लेकिन वो बहुत अच्छे के लिए आएगी, क्योंकि उसके बाद आई डोंट थिंक देयर विल बी एनीबडी हु विल एवर बी एबल टू पुल इंडिया बैक। तो कोई ऐसा नहीं होगा जो भारत को फिर दोबारा नीचे खींच पाएगा। तो मुझे वहाँ पे एक लगता है कि ये वनरेबिलिटी सामने आना ज़रूरी है, बिकॉज यस देश का कहीं एक वो होता है कि देश में ऐसे भी लोग हैं, देश में ऐसी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वनरेबिलिटी सामने आना ज़रूरी है। पहला ही कार्ड जो है चैरिट का कार्ड है। दिस इज़ लाइक समथिंग जहाँ पे एक एंडिंग हो गई थी, वहाँ पे मोमेंटम वापस आना, या एक मोमेंटम में चीज़ें लेना, व्हील कम्प्लीटली टर्न करना, एंड को बिगनिंग में लाना। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, जो बहुत समय से धसी चीज़ें थी उनका बाहर आना, जो बिल्कुल रुक गया था, जिसमें किसी को लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, दैट एनर्जी कमिंग आउट। आई एम सीइंग लॉट ऑफ प्रेग्नेंट एनर्जी, so that and it is for India, so I do feel that something that has been hidden in from years is going to come out. And then authorities, action, illumination, power, truth coming out, celebration, lot of that energy I'm feeling for India. So next week मुझे इंडिया के perspective से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत सारी strong changes जो हैं इंडिया के लिए आएंगे। हाँ, थोड़ी vulnerability होगी, लेकिन ये vulnerability जो है ये it will be for good only. Okay, so